आज कुछ थॉट्स लेके आया हूँ जिनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला थॉट आज का है कि ऑलवेज स्टैंड विद ट्रूथ बाय एक्सप्लेनिंग इट विद विजडम ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस। लाइफ में कोशिश करनी चाहिए ट्रूथ बोलने की, सच बोलने की, और उस सच को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, यानी कि ऐसा सच जिसको आप खुद बता भी सकते हो। किस बेसिस पे होना चाहिए सच? उसमें आपकी नॉलेज होनी चाहिए। यानी सच में जब तक नॉलेज ना हो, जब उस सच को एक नॉलेज या एक्सपीरियंस के तरीके से जब उसको अगर हम बता नहीं सकते हैं तो वो सच नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज़ को बताने की कोशिश करें, किसी चीज़ का ये नुकसान है, सच बोल रहे हैं, हाँ फलानी चीज़ का नुकसान है, लेकिन आपके पास कोई पूछेगा ना कैसे नुकसान है, तो उसका आप बता सकते हैं कि हाँ इससे ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। रीज़न होना चाहिए। कोई मर्डर करता है, आपके पास यानी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास वो सोर्सेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, जिनसे आप बता सकते हो इसने मर्डर किया। तो क्या कहना चाहता है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर सच बोलते हो, नॉलेज होनी चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए, कुछ जरिए होने चाहिए जिससे आप सच को प्रूव करोगे, और एक्सपीरियंस होना चाहिए जिनसे आपने जो सीखा, एक्सपीरियंस मैंने जो सीखा, सुना, देखा, तो वो आपके ट्रुथ को रिप्रेजेंट करेंगे, सच को। अगर इस बात की हम कुछ एग्जांपल्स उठा के लेते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई इंसान ब्लेम लगाता है, यानी वो कहता है कि आपने ये चीज़ें की, आपने ये बोला है, आप ऐसा सोचते हो, तो उस इंसान को ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस से वो बातें बताना चाहिए, सोर्सेज से उसके पास सोर्सेज होने चाहिए जिनसे वो बात कर रहा है, और नॉलेज होनी चाहिए। तो जब ये तीन चीज़ों से अगर वो प्रूव कर रहा है, तो सामने आ रही है, तब जाके उसकी बात मानी जाएगी। तो विदाउट इन तीन चीज़ों के ट्रुथ रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अजम्पशंस हो सकते हैं लाइफ में कभी कभार, जिन ट्रुथ्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनकी जगह हम कुछ साइंस दिखा देते हैं, तब जाके ये चीज़ें माननी पड़ती है। अदरवाइज इन चीज़ों से ट्रुथ रिप्रेजेंट हो जाता है। तो चलते हैं अगले कोट की तरफ। आज के जो है वो कहता है कि टेल टू योर फेलो वंस व्हेन दे कमिट एनी मिस्टेक व्हाइल कीपिंग देयर रिस्पेक्ट लाइव। ये कहता है कि जब आपके फेलो वंस, जो आपके नज़दीकी लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जब वो कोई गलती करता है, आपको ऐसा लगता है, आपको जब फील होता है, तो उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप उसकी जो रिस्पेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम ले आए, यानी उसको रिस्पेक्ट के साथ सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, ताकि उसकी रिस्पेक्ट भी लाइव रहे, और साथ साथ में जो उसकी गलती है उसको भी वो सुधार ले, उसमें भी वो चेंज लाए। तो पहले कोशिश करना चाहिए कि उसे रिस्पेक्ट के साथ वो चीज़ें बताने की कोशिश करनी चाहिए। अगले थॉट की तरफ, अगला थॉट आज का कहता है कि यू शुड बॉदर अबाउट रॉन्ग एक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड यू मस्ट फाइट फॉर इट। यानी सोसाइटी में जब कोई रॉन्ग एक्शंस आ जाते हैं, रॉन्ग एक्शन का मतलब यहाँ पे है कि कोई गलत कानून आ जाते हैं, रूल्स पास होते हैं, लॉज आ जाते हैं, तो आपने उनके अगेंस्ट बोलना है, राइट्स के ऊपर बात करनी है, फ्रीडम के ऊपर बात करनी है, इक्वालिटी के ऊपर बात करनी है। यहाँ सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आती है, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। एक्चुअली ये थॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है कि हमने रिस्पॉन्सिबल ओरिएंटेड पर्सन बनना है लाइफ में। जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें सोल्यूशन ढूंढने का जो माइंडसेट होता है वो बिल्ड करना होता है लाइफ में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट थॉट आज की वीडियो का, जो कि रियल हैप्पीनेस और रियल अचीवमेंट के ऊपर बात करने की कोशिश करेगा, कि रियल हैप्पीनेस और रियल अचीवमेंट तभी होती है इंसान की जब वो कुछ गुड डीड्स करके जाता है लाइफ, यानी जो प्रेजेंट जनरेशन होती है उसके लिए और जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जब ऐसे गुड डीड्स वो करता है तो वो ही रियल अचीवमेंट और रियल हैप्पीनेस बन जाती है उसकी लाइफ की। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।